Good morning students. Today we are going to start our chapter number 5, fuels, combustions and flames. What are fuels? Fuels क्या होते हैं? Fuel is the source of energy and to obtain that heat energy we have to burn the fuels. Fuels क्या होते हैं? एक source of energy होते हैं और उनको मतलब हीट एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? फ्यूल्स को बर्न करना पड़ता है. ऑल कम्बस्टिबल सब्सटेंस कांट बी कॉल्ड फ्यूल्स. हर जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस होती है जिसको हम बर्न कर सकते हैं वो फ्यूल नहीं होती. फ्यूल्स को दो वेज में क्लासीफाई किया गया है, उनकी फिजिकल स्टेट को लेकर और उनकी अक्रेंस को लेकर. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स. अब हम पढ़ेंगे किस किस में क्लासीफाई करा हुआ है. ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट of fuels, these are generally classified as solid, liquid and gaseous. जब हम फिजिकल स्टेट पे फ्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं, फ्यूल्स को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 3 तरीके के फ्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैसियस. सॉलिड फ्यूल्स लाइक वुड, एनिमल डंग, केक्स एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ये होते हैं जो हमारी लकड़ी होती है, एनिमल डंग होता है, एग्रीकल्चर मतलब जो खेती में जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बचता है उन सबको हम सॉलिड फ्यूल्स में लेते हैं. नेक्स्ट इज लिक्विड फ्यूल्स. लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स आर जनरली प्रेफर्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस. जो लिक्विड फ्यूल्स होते हैं और जो गैसियस फ्यूल्स होते हैं उनको मेनली घर के कामों के लिए और इंडस्ट्री के कामों के लिए यूज़ में लिया जाता है. कैरोसिन इज़ अ पॉपुलर लिक्विड फ्यूल. कैरोसिन आप सब जानते होंगे, घरों में भी पाया जाता है. कैरोसिन एक लिक्विड फ्यूल है. द फ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर एगो आर नोन एज फॉसिल फ्यूल. कुछ फ्यूल्स क्या होते हैं, हमें कैसे मिलते हैं? जब हम कुछ जो प्लांट्स होते हैं, डेड और डिकिंग प्लांट्स होते हैं, उनको जब हम काफ़ी सालों तक जो अर्थ के अंदर बरीड रहते हैं, अंदर दबे रहते हैं काफ़ी कई सालों तक, उनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है. दीज फ्यूल्स प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग. ऐसे जो फ्यूल्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं जब हम इन्हें बर्न करते हैं. कोल्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सब हमारे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. नेक्स्ट आता है कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फ्यूल्स. द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज completely burned in the presence of pure oxygen is called the calorific value of a fuel. जब हम 1 किलो फ्यूल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में completely जला देते हैं, उसको हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे टेबल दे रखी है. बायोगैस की कैलोरीफिक वैल्यू है 35 to 40, चारकोल की है 35, कोल की है 25 to 33. ऐसे ही पीछे पूरी टेबल कंटिन्यू हो रखी है, आप लोग ये पढ़ लेना. नेक्स्ट आता है स्मोकलेस चूल्हा एंड ट्रेडिशनल चूल्हा में क्या डिफरेंस है. इन दिस द स्मोकलेस चूल्हा, इन दिस कंबशन ऑफ फ्यूल इज कंप्लीट. जो स्मोकलेस चूल्हा होता है उसमें कंबशन पूरी तरह होता है. इन ट्रेडिशनल चूल्हा द कंबशन ऑफ फ्यूल इज इनकम्प्लीट, यूटिलाइज ओनली 3 to 10% ऑफ द फ्यूल. जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है उसमें हमारा फ्यूल का सिर्फ 3 से 10% ही यूज़ होता है, बाकी सब वेस्ट हो जाता है. इट इज़ प्रोड्यूस्ड विद अ टॉल चिमनी. ये एक टॉल चिमनी से प्रोड्यूस होते हैं. इट डज़ नॉट हैव अ चिमनी, इनके पास कोई चिमनी नहीं होती. इट्स एफिशिएंसी इज़ बेटर, इसकी एफिशिएंसी बहुत बेटर होती है. इसकी एफिशिएंसी थोड़ी लेस होती है, काफ़ी लेस होती है, 6 से 8% तक होती है. द प्रोडक्ट ऑफ कंबशन लाइक सूट एंड स्मोक डू नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद द पर्सन यूजिंग द चूल्हा एज चिमनी इज़ प्रोवाइडेड. जो स्मोकलेस चूल्हास होते हैं उनके अंदर स्मोक जैसी चीज़ें और सूट जैसी चीज़ें, धुआं नहीं होता, जिससे हम जो काम कर रहा होता है उसके पास उस पर्सन को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता. पर जो ट्रेडिशनल चूल्हा होता है उसमें हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि हमारे लिए
हानिकारक होती हैं क्योंकि ये पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं और उनसे रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी होती है। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये हमारा ट्रेडिशनल चूल्हा होता है और ये हमारा स्मोकलेस चूल्हा होता है। नेक्स्ट इज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ फ्यूल। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है फ्यूल का? द मिनिमम टेम्परेचर एट विच फ्यूल कैचेस फायर इट टर्म्ड एज इग्निशन टेम्परेचर। एक ऐसा लो टेम्परेचर, सबसे कम टेम्परेचर जब एक फ्यूल आग को कैच कर ले, आग पकड़ लेता है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। द सब्सटेंस हैविंग लो इग्निशन टेम्परेचर कैचेस फायर इजीली। जिस भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कम होगा वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड फ्यूल्स। गुड फ्यूल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? द गुड फ्यूल शुड बी चीप एंड ईजीली अवेलेबल। जो गुड फ्यूल होता है वो हमें आराम से मिल जाता है और सस्ता होता है। द फ्यूल शुड बी इजीली स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड एंड शुड बी सेफ इन हैंडलिंग। एंड जो अच्छा फ्यूल होता है उसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं और ये हमारे लिए सेफ़ होता है हैंडल करना, इसको यूज़ करना। द फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो फ्यूल होता है उसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है गुड फ्यूल्स की, और इट शुड प्रोड्यूस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रेसिड्यू। ये बहुत कम अमाउंट में वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ता है, जैसे कि ऐश, राख जिसे हम कहते हैं। इट शुड नॉट कॉज पॉल्यूशन ऑन बर्निंग। ये जब हम किसी गुड फ्यूल को जलाते हैं तो वो पॉल्यूशन नहीं क्रिएट करता अपने जलने पर। फ्यूल शुड हैव लो इग्निशन टेम्परेचर बट वेल अबव द रूम टेम्परेचर। जो फ्यूल होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, पर जो रूम टेम्परेचर होता है, हम जिस टेम्परेचर में हम लोग नॉर्मली रहते हैं, जो हमारे घर में टेम्परेचर होता है, हमारे आसपास टेम्परेचर होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। द फ्यूल शुड बर्न एट अ स्लो रेट विथ कंट्रोल्ड कन्वर्शन। जो गुड फ्यूल होता है उसको स्लो रेट पे जलना चाहिए, उसका कन्वर्शन भी काफ़ी कंट्रोल्ड होना चाहिए। अमंग ऑल द फ्यूल गैसियस फ्यूल्स आर द बेस्ट लाइक CNG। इन सब को पढ़ने के बाद हमने जो बेस्ट फ्यूल निकाला है वो है हमारा गैसियस फ्यूल, जिसे हम CNG कहते हैं। देयर इज़ probably no fuel that could be considered as an ideal fuel। ऐसा कोई फ्यूल नहीं है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं एक आइडियल फ्यूल की तरह।